Hello, everyone. Welcome to another session about health conversations in a simple way. आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का कैसा असर बच्चों में पड़ता है। क्या बच्चों को कोरोना वायरस होता है? अगर हाँ, तो किस इंटेंसिटी में होता है? व्हाट इज कावासाकी डिजीज? ये कितना खतरनाक होता है और क्या इसका कोई लिंक है कोरोना वायरस से? ये सभी चीज हम अपने डॉक्टर एक्सपर्ट से आज पूछने वाले हैं, डॉक्टर आर के श्रीवास्तवा, हु हैज मोर देन 40 years ऑफ मेडिकल एक्सपीरियंस। हेलो सर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, हमारा सवाल आज का ये है, क्या बच्चे इम्यून है कोरोना वायरस से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई इम्यून नहीं है, न बच्चे, न बुजुर्ग, न जवान। हाँ, अभी जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है पूरे विश्व में, उसमें देखा गया है कि सफर करने वालों में बच्चों की संख्या बहुत कम रही है। पीडियाट्रिक पेशेंट्स आर वेरी लो इन नंबर, बट दिस may be due to the immunity they have gained out of the vaccination of BCG, MMR and so on so forth। ये एक कारण हो सकता है कि उनमें इसका इंसिडेंस कम हुआ है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक निश्चित ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि बच्चों में ये कम होगा। लेकिन बच्चों में एक स्पेशल खास टाइप का एक सिम्टम और डिजीज सिंड्रोम पाया जा रहा है, जिसे लोग कोरोना से लिंक करके बात कर रहे हैं। वो है एक कावासाकी सिंड्रोम। तो कावासाकी सिंड्रोम के जब केस ज्यादा बढ़ने लगे पश्चिमी देशों में, तो उसको उन्होंने कोरोना से लिंक किया और उन्होंने देखा कि नहीं, कोरोना के जो मरीज बच्चे सफर कर रहे हैं वो ज्यादातर कावासाकी सिंड्रोम के भी पार्ट उसमें दिख रहे हैं। तब डब्ल्यूएचओ ने इस पर एक शोध कराई और तब उसने ये नाम दिया कि ये कावासाकी सिंड्रोम बोलिए, अथवा इसे एक इन्फ्लामेटरी मेटाबॉलिक सॉरी इन्फ्लामेटरी मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर बोलिए। तो इस बात को लेके चला, क्योंकि जितने बच्चे जिनमें कोविड हो रही थी 19, वो आ रहे थे अस्पताल में भर्ती होने, तो उसमें कुछ कुछ ऐसी बीमारियां लक्षण नजर आ रहे थे, जैसे रेड आईज, जीभ का लाल हो जाना, फूल जाना, स्ट्रॉबेरी टंग and maculopapular eruptions in the body, then कुछ lymph node गिल्टियां फूल जाना। उसके साथ साथ अन्य जो लक्षण थे वो मिलता जुलता था इस आपके जी से जो कावासाकी कावासाकी सिंड्रोम डिजीज। से। जी। तो लोगों ने सोचा कि ये कावासाकी सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोविड तो डिफरेंट ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन पैदा ही कर सकता है। कावासाकी डिजीज एक ऐसा है जो कि जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और सारे ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ द ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन करता है। तो इन्फ्लेमेशन होने के बाद आप डिफरेंट ब्लड वेसल्स के इन्फ्लेमेशन होंगे, तो हार्ट के भी इन्फ्लेमेशन होंगे, हार्ट के ब्लड वेसल्स को के भी इन्फ्लेमेशन होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने नैरो ब्लड वेसल्स हार्ट के हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा ही चिंताजनक बात होगी, क्योंकि बच्चे किसी भी समय हार्ट अरेस्ट से उनका अंत हो सकता है। लेकिन कावासाकी सिंड्रोम एक पुरानी बीमारी है, इसका पहले से इलाज होता रहा है और ये देखा गया है कि ये बीमारी हाइपर इम्यून स्टेज में ही होता है। तो हम लोगों ने जब कोरोना का अध्ययन किया तो उसके एक स्टेज में हाइपर इम्यून स्टेज या साइटोकाइन स्टॉर्म स्टेज, ये हम लोग देखते रहे हैं। हो सकता है कि बच्चों में ये थोड़ा ज्यादा ही होता होगा और उससे कि जनरलाइज्ड ऑर्गन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्पेशली ऑफ द ब्लड वेसल्स। बट इट्स ट्रीटमेंट इज वेरी इजी एंड फॉर्चुनेटली
इन केसेस में मोर्टिलिटी बहुत कम रही है, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, द चिल्ड्रन, they have come out of the disease by just simple treatment, and that is your cortisone and dermaglobulin, जो कि पहले से इसमें इस्तेमाल किया जाता था कावासाकी में, और जो कोविड लिंक्ड कावासाकी है उसमें भी दिया गया, apart from other symptomatic treatment, and most of the children, they recovered from this illness. So this is just a part of inflammatory disorders, multi-organ disorder. जी सर। सर बट कितने बच्चों को ये साइटोकाइनोसिस या फिर एक्सट्रीम यू नो हाइपर इम्यून डिजीज हो जाता है कोरोना वायरस का, एज इन क्या ये बहुत कॉमन रहेगा या फिर ये रेयर केसेस में होता है, इन सिंपल टर्म्स? कोरोना से एसोसिएटेड अभी बहुत सारे बीमारी आ रहे हैं, बहुत सारे डिजीज आ रहे हैं जो पहले से ही इम्यून मेडिएटेड डिजीज हैं, वो आएंगे, आते रहेंगे, और कोरोना में उनका एक अध्याय जुड़ता जाएगा. बट दिस इज टिल डेट not going to be very problematic than the corona itself. जी सर, बच्चों के लिए हम किस तरह की सावधानी बरतें उन्हें कोरोना वायरस से बचाने के लिए? कुछ स्पेशल उनको हमें उनका देखभाल करना होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए? देखिए, देखभाल का जो तरीका वही है जो बड़ों का है, लेकिन बड़े जो हैं वो आप उनको हिदायत देते हैं तो उसको फॉलो करते हैं. बच्चों को भी आप अनावश्यक बाहर नहीं जाने दें. स्कूल तो बंद हैं, घर में ही खेलें, घर में ऑनलाइन क्लासेस करें, और साथ साथ मास्क का प्रयोग करें. कोई भी अनजान आदमी आए, उसके सामने बिना मास्क के नहीं जाएं. हाथ धोने की आदत उन पर डालिए. ये बहुत अच्छा मौका है जब उनमें अच्छी आदतों का ये प्रचार प्रसार होगा कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ सैनिटाइजर हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ. और ये बहुत अच्छा, उन्हें अच्छा संस्कार देने का समय आया है जो उन्हें दिया जाए. जहाँ तक खान पान की बात है, आप खुद समझ रहे हैं और जानती हैं कि विटामिन सी उनको भी देना है. माताओं को ख्याल करके उनको देना है कि आप ये खाओ. संतरा का जूस, पपीता, प्रत्येक फल जो आजकल मिलते हैं, कि कीवी, कीवी एक बहुत ही अच्छा फल है जो कि विटामिन सी भी देता है, और साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसका प्रॉपर्टीज है. साथ साथ उन्हें कैल्शियम एंड विटामिन D3 भी समय समय पर डोज के अनुसार देते रहना चाहिए, सो दैट इनकी इम्यूनिटी एकदम ठीक ठाक रहे, और छोटी मोटी यदि आक्रमण इन पर हो तो ये उसको अपने इम्यून सिस्टम से कंट्रोल करें. जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने हमें काफी जानकारी दी कावासाकी डिजीज के बारे में, बच्चों को कैसे कोरोना वायरस से बचाना है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पीपल ऑल्सो, बिकॉज आप जो ये एक महत्वपूर्ण सामायिक घटना, सामायिक महामारी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि लोगों को जरूर थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा. मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है. और कोरोना को आप ही अपने जो 5 सिद्धांत हैं उसको फॉलो करके, मास्क, चेहरे को नहीं छूना, हाथ को धोना, सैनिटाइजर लगाना, और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा आप इसे लड़के भगा सकते हैं. और मुझे ये कहते हुए आपको थोड़ा डराने की नहीं संभावना है, ये मैं आपको और तैयार कर रहा हूं कि एक तो एक छोटी सी चुनौती है. अभी हमारा जब खान पान, रहन सहन ऐसा है कि अभी और कितने वायरस पैदा होंगे, कितने आएंगे, उन सभी से हमें लड़ना है आगे. उन सभी के लिए हमें तैयार रहना है. इसलिए दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग फॉर आवर फाइट, बिगिनिंग ऑफ आवर फाइट. थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू.
तो ये थे डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तवा, जिन्होंने आज हमें बहुत सारी जानकारियां दी बच्चों को कैसे कोरोना वायरस से बचाना है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको इस तरह की जानकारी समय समय पे देते रहें, एवरी डे। इनफैक्ट हम आपको एक नया वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस और उससे जुड़ी हुई हमारे सारे कंसर्न्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए। आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ये बेल आइकॉन दबाना है, ताकि जब भी हम एक नया कंटेंट डालें आपको इसका इंटीमेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे हेल्दी।